स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह परम पूज्य गुरुदेव माता जी की कृपा ही है कि मेरे घर के सभी सदस्य ही गायत्री जप करते हैं, और जो भी बड़े लोग हैं हमारे घर में वयस्क, सभी गायत्री मंत्र की दीक्षा लिए हुए हैं। मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अचानक 2016 के जून महीने में मेरे भाई के गले में दर्द होना शुरू हुआ। वह छुट्टी में आया हुआ था, मैं भी छुट्टी में यहाँ था। मेरे एक मित्र होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, उनके पास मैं उसे ले गया। उन्होंने गले में देखा, अंदर बहुत ही ज़्यादा टॉन्सिल उसका बढ़ा हुआ था, इन्फेक्टेड शायद होगा। उन्होंने कुछ दवा दी, वह बहुत ही मजबूत था। मेरा भाई बहुत मजबूत था, CISF का कमांडो था, शायद वो दर्द को बर्दाश्त कर रहा होगा। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। सितंबर का महीना आ गया, और सितंबर के महीने में उसको गले में जोर से दर्द हुआ। वह अपने हॉस्पिटल में गया। उस समय वह कन्याकुमारी में पोस्टेड था। उसको कराईकल भेजा गया। कराईकल में जब आया तो वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया तिरुवनंतपुरम के बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ पर उसका तत्काल ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोले, और CISF की तरफ से ही उसको एक अटेंडेंट मिला और उसका ऑपरेशन हो गया। गले का ऑपरेशन ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद बायोप्सी के लिए जो भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट आई मुंबई से। टाटा मेमोरियल को भेजा गया था बायोप्सी के लिए। कुछ शायद जो भी भेजा जाता हो, तो उसके मांस के टुकड़े या जो भी भेजे जाते हैं। रिपोर्ट आई कि वह कैंसर ग्रस्त है। इन्फेक्शन उसको गले में था, कैंसर का। तत्काल हम लोग को सूचना मिली। हम लोग तो बहुत ही भयानक चिंतित हो गए, चूँकि मेरे पिताजी का भी आकस्मिक निधन हो गया था 2001 में, ऐसा हुआ था। तो हम लोग बहुत ही चिंतित हुए कि क्या अब होगा। बिल्कुल ही कम उम्र उसकी, उस समय 35 साल का था। हम लोग बहुत चिंतित हुए, लेकिन गुरुदेव को हमने याद किया। अब क्या किया जा सकता है। अचानक अब परिस्थितियाँ, वह जो भोग है उसको शरीर में भोगना पड़ता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति किस प्रकार अनुकूल होती है ईश्वर की कृपा से, ये किसी को भी आश्चर्यचकित कर देता है कि किस प्रकार की घटना घटती है किसी श्रद्धालु के साथ, किसी भक्त हृदय व्यक्ति के साथ। चिंता हुई। अब निर्णय लिया गया परिवार में और लोगों से। हम लोगों ने विचार विमर्श किया क्या किया जा सकता है। हुआ कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में इलाज करवाया जाए। समस्या हमारे पास दो थी। मैं कहीं और पोस्टेड मोकामा में था, ये कन्याकुमारी में। हमारे घर में माँ और उनकी पत्नी घर में थी। हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम किसी से शेयर नहीं करेंगे इस घटना के बारे में। तो हम पहले दोनों भाई ही जानते थे, फिर दोनों बहनों को हम लोगों ने बताया। दोनों बहन हम जान गए, और किसी को हम लोगों ने जानकारी नहीं दी। अब हुआ कि इस संघर्ष को कैसे जीता जाए। इसमें फिर भाई का एक मित्र जिसका नाम चंद्र प्रकाश है, और वह भाई नहीं, आज लगता है कि पूर्व जन्म का सहोदर भाई से भी बढ़ करके वह भाई है, जो मुंबई में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में ही, पहले वह CISF में था, उसको छोड़ करके वह दूसरे एक फोर्स में चला गया है, जो टाटा मेमोरियल में ही उसकी उस समय ड्यूटी थी। इसके जाने के पहले ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इसका नंबर लग गया इलाज करवाने के लिए, और एक अधिकारी से इसकी मुलाकात हो गई। जब यह कन्याकुमारी से मुंबई के लिए जा रहा था, तो मुंबई हवाई अड्डे पर इसके एक अधिकारी जो CISF के पहले कमांडेंट थे, जिनका यह कभी कुछ समय के लिए बॉडीगार्ड रह चुका था, जो बाद में DIG बन गए थे, इसकी मुलाकात हो गई। अब उतने बड़े अधिकारी, समझ लीजिए कि इसको व्यक्ति के नाम से जानते थे, पूछते थे।
पूछे इसने जब सैल्यूट मारा तो क्या हाल चाल है, इसने कहा कि सर आप हाल तो ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी परिस्थिति हमारे साथ है, तो तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। प्रभु कृपा देखिए कैसा प्रश्न है। इसने कहा कि अगर मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता तो मेरी जान बच जाती। तो डीआईजी साहब कहे कि ठीक है, तुमको मैं अभी लौट करके जाऊंगा और नंबर दे दो, 48 घंटे बाद से लेकर 72 घंटे के अंदर सूचना मिल जाएगी कि क्या हुआ। वह घर आया, घर में छोटे छोटे बच्चों का मुंडन था, छठ व्रत का, कार्तिक वाले छठ में। किसी को जानकारी हम लोग होने दे नहीं रहे थे, ऑपरेशन हो चुका था, सब लोग जान रहे थे। अचानक उसके फ़ोन पर 48 घंटे बाद ही सूचना आई कि तुम्हारा ट्रांसफ़र मुंबई कर दिया गया है। ये गया मुंबई, जा कर के इसने ज्वाइनिंग की। और इसी बीच अब दूसरा आश्चर्यजनक, तीसरा आश्चर्यजनक, पहला उसमें टाटा मेमोरियल में 24 घंटे के अंदर नंबर लग जाना, दूसरा आश्चर्य 48 घंटे में इसका ट्रांसफ़र हो जाना, तीसरे आश्चर्य की बात जो इसका मित्र चंद्र प्रकाश था वहाँ अधिकारी, उसका ट्रांसफ़र टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से कर दिया गया था जमशेदपुर में किसी दूसरे यूनिट में, टाटा में। अब हम लोग सोच रहे थे कि मुंबई में इसे रखना कहाँ होगा, कैसे रखेंगे, कौन 6 महीने तक साथ रहेगा, पत्नी को बताना नहीं है, 6 महीना इलाज होगा, 2 महीना होगा, 4 महीना होगा, कहाँ हम खरीद जमीन घर किराया पर लेंगे, कौन रहेगा। मेरे घर में वैसे लोग हैं नहीं जो रह सकते हों मेरे अतिरिक्त, मैं नौकरी करता हूँ, उतनी लंबी समय तक छुट्टी नहीं मिलेगी। अचानक क्या हुआ कि जिसका ट्रांसफ़र हुआ है चंद्र प्रकाश का, वो ट्रांसफ़र का लेटर अभी तक आया नहीं, नाम आया हुआ है, लेटर नहीं आया। वहाँ गया, चंद्र प्रकाश की पत्नी ने इसको अपने जैसे कोई सगा भाई हो, कोई परिवार हो, इस प्रकार उसने रखा। चंद्र प्रकाश इसे हॉस्पिटल ले जाता था। फिर मेरे 2 और परिचित मित्र थे, वे सभी मित्र मिल करके इसका इलाज करवाए। इसको 6 केमो हुआ, मेरे भाई को 6 केमो चढ़ाए गए, 6 महीने लगे, पूरे 180 दिन की इसकी छुट्टी हुई। 180 दिन की छुट्टी के बाद 31 मार्च को मेरे भाई को भी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और 4-5 अप्रैल 2017 को, 2017 4 या 5 अप्रैल, ये मुझे पूरी तरह याद नहीं है, को चंद्र प्रकाश को ट्रांसफ़र का लेटर आ गया। मेरे भाई को छुट्टी अस्पताल से 5 दिन पहले मिल गई थी और चंद्र प्रकाश का ट्रांसफ़र उसके 5 दिन बाद हुआ। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो फिर मुंबई में उसे क्वार्टर भी मिल गया और सभी लोग वहाँ पर, उसकी पत्नी, मेरी माँ, उसके छोटे बच्चे, ये सभी मुंबई में प्रसन्नतापूर्वक रह गए। 10 वर्षों के बाद मेरा भाई स्वस्थ है और अब सिर्फ साल में एक बार उसे चेकअप कराना पड़ता था, वह भी पिछले साल डॉक्टर ने कह दिया कि अब उसका चेकअप 2 वर्षों के बाद होगा। भगवान ने ही उसे मृत्यु के मुख से बचाया। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही ऐसी परिस्थितियां अनुकूल बनी जिसके चलते वह स्वस्थ हुआ। जैसे ही वह स्वस्थ हुआ, उसने फिर जा कर के शांति कुंज की यात्रा की, वहाँ पर समाधि स्थल को प्रणाम किया और फिर आशीर्वाद लेकर के आया और अपनी ड्यूटी में लग गया। हम सभी परिवार वालों की श्रद्धा गुरुदेव के प्रति और ज़्यादा ही बढ़ गई, जो पहले से थी वो और ही ज़्यादा बढ़ गई कि प्रभु आपने इसकी सिर्फ हमारे भाई के प्राण की रक्षा नहीं की, बल्कि हमारे मान की भी रक्षा कर ली कि जो गायत्री साधक है, जो परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग पर चलता है, उसकी आप रक्षा करते हैं और आप उसको योग क्षेम वहाम्यहम, जो आपका कथन है, आप उसको बार बार गुरुदेव सिद्ध करते हैं, माता जी आप सिद्ध करती हैं। और हम जैसे बच्चों को जो कभी कभी मार्ग से भटकना भी चाहते हैं, उनका
इतना बड़ा कल्याण कर देते हैं कि फिर से हम लोग भूले भटके अपने सही मार्ग पर आ जाते हैं। हम समझते हैं कि किसी भी गायत्री परिवार के सदस्य को या दूसरे भी किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, भक्त व्यक्ति को हमेशा अपनी निष्ठा और श्रद्धा अपने इष्ट देव पर, अपने गुरुदेव पर बनाए रखनी चाहिए। ओम सद्गुरुवे नमः।